प्रणाम, मेरा नाम कृतिका बलूनी है और मैं विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश की एक छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो उत्तराखंड का एक जिला चमोली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगी। आइए पहले उत्तराखंड का कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम देखें। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य एवं हिमालय राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड दो मंडल एवं 13 जिलों में विभाजित है। गढ़वाल मंडल जिसके अंदर 7 जिले आते हैं। उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। और कुमाऊं मंडल जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। आइए अब हम कुछ चमोली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें। चमोली उत्तराखंड का सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, जिसका की क्षेत्रफल 8030 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। चमोली उत्तर से चीन तिब्बत से सीमा साझा करता है एवं उत्तराखंड के 6 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें कि कुमाऊं के 3 जिले पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर तथा गढ़वाल के 3 जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल हैं। आइए चमोली के बारे में कुछ हम ऐतिहासिक तथ्य देखें। चमोली माना जाता है कि ऋग्वेद के अनुसार आज जल प्रलय के वक्त सप्तर्षियों ने आज चमोली के माणा गांव में ही शरण ली थी, जहां से उन्होंने सृष्टि की पुनः रचना की। व्यास मुनि ने व्यास गुफा में महाभारत की रचना की, जो कि चमोली के माणा गांव में पड़ता है एवं मुचकुंद गुफा भी चमोली के माणा गांव में ही पड़ती है। परमार वंश की नींव भी चमोली के चांदपुर गढ़ पे ही पड़ी एवं चमोली के जोशीमठ को ही कत्यूरों की प्रारंभिक राजधानी माना जाता है। 24 फरवरी 1960 को चमोली जिले की स्थापना हुई तथा इसे पौड़ी से अलग कर एक नया जिला बनाया गया। पहले इसका मुख्यालय चमोली में ही था, लेकिन गोहना झील टूटने के कारण अलकनंदा में बाढ़ आई एवं इसका मुख्यालय गोपेश्वर स्थानांतरण करना पड़ा तथा अभी भी इसका मुख्यालय गोपेश्वर में ही है। आइए चमोली के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में हम देखें। पंचकेदार, पंचबद्री, जिसमें कि बद्रीनाथ, योगध्यान बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री एवं बृहद बद्री शामिल है, चमोली में ही है। सबसे पहला है बद्रीनाथ, जो कि जिसको हम सबसे उत्तरी बद्री कहते हैं एवं विशाल बद्री के नाम से यह प्रसिद्ध है। यह दो पर्वत चोटियों के नर एवं नारायण 2 पर्वत चोटियों के बीच में है। ग्रंथों में बद्रीनाथ का प्राचीन नाम बद्रिका आश्रम, मुक्तिपदा एवं विशाल बद्री कहा गया है। बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। आदिगुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से यहाँ की प्रतिमा निकालकर बद्रीनाथ में स्थापित किया तथा यह प्रतिमा शालिग्राम पत्थर की बनी हुई है। शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में की जाती है। आदि बद्री जो कि सबसे दक्षिणी बद्री है। यहाँ 16 मंदिरों का एक समूह है। भविष्य बद्री, तृतीय बद्री है भविष्य बद्री, जो कि सबसे पूर्वी बद्री है। यह सुभई नामक गांव में स्थित है एवं यहाँ नारायण की आदि प्रतिमा की पूजा की जाती है।
वृहद बद्री, वृहद बद्री जिसको हम मध्य बद्री भी कहते हैं, जोशीमठ के पास स्थित है एवं जोशीमठ के पास स्थित है एवं अनीमठ नामक गांव में पड़ता है। योगध्यान बद्री, योगध्यान बद्री पंच केदारों में आखिरी बद्री है तथा यहाँ विष्णु की चतुर्मुख मूर्ति की पूजा की जाती है। अब हम चमोली में पंच केदारों में से दो केदार पड़ते हैं, जो है चौथा केदार रुद्रनाथ और पांचवा केदार कल्पेश्वर मंदिर, कल्पेश्वर महादेव। रुद्रनाथ में शिवजी के रौद्र रूप की पूजा की जाती है एवं इसको पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। कल्पेश्वर मंदिर में शिवजी की जटाओं की पूजा की जाती है एवं यह सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जो शीतकाल में जिसके कपाट बंद नहीं होते एवं 12 महीने इसके कपाट खुले रहते हैं। अनुसुईया देवी मंदिर गोपेश्वर से कुछ दूरी में है। यहाँ अत्रि मुनि का आश्रम है। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में स्थित है। पूर्णागिरी मंदिर जोशीमठ में स्थित है। अब हम पंच प्रयागों के बारे में देखेंगे। पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग चमोली में स्थित हैं। विष्णु प्रयाग जहां अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम होता है। नंद प्रयाग जहां अलकनंदा एवं नंदाकिनी का संगम होता है और कर्णप्रयाग जहां पिंडर नदी एवं अलकनंदा का संगम होता है। आइए हम चमोली के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में देखें। गैरसैंण जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, चमोली में ही स्थित है। 1993-94 में रामाशंकर कौशिक समिति द्वारा इसको उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की गई। गैरसैंण अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। जोशीमठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। इन्होंने ही इसी मठ की स्थापना की एवं इन्होंने यहाँ नारायण मंदिर की भी स्थापना की थी। जोशीमठ का पौराणिक नाम योशी है। हेमकुंड साहिब चमोली में स्थित है। यह 7 पहाड़ियों से घिरा है, तथा यहाँ एक प्रसिद्ध सिख पर्यटक स्थल गुरुद्वारा है। औली एक बुग्याल है जो अपने स्कीइंग प्रशिक्षण के लिए फेमस है। यहाँ जोशीमठ औली से एक रोपवे जाता है तथा 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ खेलों की शुरुआत की थी। माणा गांव अलकनंदा एवं सरस्वती के संगम पर स्थित है। यह भारत का पहला गांव भी है। यहाँ 2 पत्थरों से बना एक पुल है जिसको भीम पुल कहा जाता है। अब हम चमोली की एक प्रमुख यात्रा के बारे में देखेंगे। नंदा राजजात यात्रा कुमाऊं एवं गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह यात्रा 280 किलोमीटर लंबी यह यात्रा पैदल की जाती है एवं 19-20 दिन में यह पूरी होती है। यह एशिया की सबसे बड़ी यात्रा है। यह चांदपुर गढ़ के राजकुंवरों द्वारा एवं कासवा गांव के राजकुंवरों द्वारा शुरू की जाती है। यह यात्रा कासवा गांव से शुरू होती है एवं नंदकेसरी में इसका 10वां पड़ाव होता है, जहां से कुमाऊं के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं एवं आगे चलकर इसका एक पड़ाव वाण गांव है जो कि अंतिम गांव है।
इसके बाद रास्ता इसके बाद दुर्गम रास्ता की शुरुआत होती है एवं नंदा माता के भारवाहक लाटू देवता भी यहीं से सम्मिलित होते हैं। इसके आगे यह यात्रा पातर नचौड़ियां पहुंचती है, जहां से इस यात्रा में आगे औरतें सम्मिलित नहीं होती एवं इस यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, जहां से चौसिंगिया खाडू को आगे अकेले छोड़ दिया जाता है। धन्यवाद।